निर्जला एकादशी के दिन बिना जल के उपवास रहने से साल की सारी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन यह व्रत 18 जून को रखा जाएगा। उदय तिथि के अनुसार 18 जून को व्रत रखना उत्तम है। कहते हैं इस दिन निर्जल रहकर भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप करने से, भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करने से, व्रत रखकर इस दिन गरीबों को दान करने से आपको करोड़ों गुना। तो जानते हैं इस व्रत में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्रत ना रखने वालों को भी ये नियम मानने चाहिए। एकादशी पर जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें तो यह नियम मानना ही चाहिए, लेकिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे एकादशी को तिथि को करे जाने वाले कुछ खास उपाय, जिनको अगर आप करते हैं तो आपके घर में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होती है। तुलसी जी की लकड़ी से यह उपाय कैसे करने हैं आपको मैं बताऊंगी। एकादशी के दिन हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए भूल बस भी। चलो देख लेते हैं। एकादशी के दिन चावल, दाल, बैगन, मूली और सेम भी नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन ये सभी तामसिक पदार्थों में शामिल होते हैं। एकादशी की रात को सोना भी नहीं चाहिए। दिन भर कम बोलें और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। झूठ ना बोलें, गुस्सा और विवाद से बचें, बल्कि रात में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करने चाहिए। एकादशी व्रत में पानी पीना वर्जित माना जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी कहते हैं। अगर ज़रूरी लगे तो आप कुल्ला कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो पानी भी पी सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं, वरना अगले दिन सुबह व्रत के पारण के समय ही पानी पी सकते हैं। पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्य उदय तक पानी नहीं पिएं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, शैया, सुंदर आसन, कमंडल और छाता आदि दान करना चाहिए। लेकिन जल से भरा घड़ा या यदि किसी प्यासे को गर्मी में जल दान करते हैं तो बहुत उत्तम दान माना जाता है। श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मणों को जूता जरूर से दान करें। तो अब जानते हैं एकादशी तिथि को आप ऐसे कौन कौन से कार्य कर सकते हैं अपनी पूजा के साथ, जिससे भगवान नारायण की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप सबके ऊपर बरसती रहे। तो इस दिन अगर आपके घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा है या लड्डू गोपाल छोटे से हैं तो उनको शंख के जल से स्नान जरूर से कराएं। शंख के जल से स्नान कराने से गंगा मैया में जो हम जल से स्नान कराते हैं उसका फल मिलता है। और इस दिन भगवान हरि को जो तुलसी जी की लकड़ी से बनाया जाता है हरी चंदन जरूर से लगाएं। हरी चंदन कैसे बनाया जाता है? तुलसी जी की सूखी लकड़ी लेंगे, थोड़ा सा गंगा जल मिलाएंगे और हल्दी मिलाएंगे, उसी से हमें भगवान विष्णु का तिलक करना है। एकादशी तिथि के दिन कहा जाता है कि अगर एकादशी तिथि के दिन आप भगवान नारायण को हरी चंदन से तिलक करते हैं और अपने कंठ में धारण करते हैं तो भगवान नारायण आपके जीवन में जरूर एक बार आपको गले से लगाने जरूर से आएंगे। तो इतनी महिमा बताई गई है हरी चंदन की। तो दोस्तों एकादशी तिथि को आप व्रत रहें या ना रहें, लेकिन हरी चंदन का टीका भगवान विष्णु को जरूर से लगाइए। लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल को हरी चंदन का तिलक जरूर से करें। अब देख लेते हैं दूसरा क्या उपाय कह लीजिए या पूजा की सरलतम विधि कह लीजिए। दोस्तों इस दिन भगवान नारायण को तुलसी पत्र जरूर से समर्पित करें। और इस बार ना 3 दिन पड़ रहे हैं, अगर आप तुलसी मैया में जल 3 दिन समर्पित नहीं करेंगे तो माता तुलसी आपकी सूख जाएंगी। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि रविवार पड़ रहा है। रविवार के बाद सोमवार की भी एकादशी तिथि थी और मंगलवार की एकादशी तिथि। तो आप देख लें अगर आपकी तुलसी सूख रही हैं तो उनमें थोड़ा सा जल जरूर से समर्पित करें, क्योंकि अगर तुलसी जी का पौधा सूख जाएगा तो ये भी बहुत गलत होगा।
दूसरी, जब आप आरती करें या भोग लगाएं तो भोग में तुलसी पत्र ज़रूर से समर्पित करें और केले का और आम का भोग ज़रूर से लगाएं, क्योंकि कोई भी व्रत हो या त्यौहार हो तो जो मौसमी फल हैं उनका दान करना, उनका प्रसाद भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस दिन आप खरबूजे का भोग लगाएं, खरबूजे दान करें और आम के फल का दान ज़रूर से करें, केले का दान करें। जब आप कथा कहें, अगर व्रत रहते हैं या व्रत नहीं रहते हैं तो सुबह और शाम जो आरती करें तो एक तुलसी जी की सूखी लकड़ी ले लीजिए और उसमें थोड़ी सी रुई लपेट कर उसकी बाती बना लीजिए और घी भरकर इसी से आप आरती ज़रूर से करें लक्ष्मी नारायण की, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आपके घर और परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, इसी तरह से आप गीली वाली धूप लकड़ी तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर लपेट कर उससे धूप भी जला सकते हैं और शाम के समय अपने पूरे घर में यह जो धूप है वो पूरे घर में घुमा दीजिए, जिससे आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा या जो भी परेशानी है वो भगवान विष्णु की कृपा से समस्त परेशानियों का नाश होगा और आपके घर में लक्ष्मी सदा सर्वदा के लिए निवास करेंगी। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर महादेव।